18 साल की एक जवान लड़की जिसने हाल ही में स्कूल की पढ़ाई खत्म की थी, दूसरे शहर एक वर्क सेमिनार के लिए निकली, लेकिन वहां कभी नहीं पहुंच पाई। जांच के दौरान कई राज खुले, जिससे साफ था कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। लेकिन इस मामले को सुलझाना इतना मुश्किल साबित होगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक सिटी विस्कॉन्सिन से, जहां 12 अप्रैल 1972 बेरेट बेक नाम की एक लड़की का जन्म होता है। उसके परिवार में माता पिता और उसका छोटा भाई था। बेरेट को बचपन से ही संगीत का बहुत शौक था। वह हाई स्कूल में अपने स्कूल ऑर्केस्ट्रा में वायलिन बजाती थी। सुनहरे बालों वाली बेरेट को स्कूल में बहुत पसंद किया जाता था। 18 साल की बेरेट अपने भविष्य और कैरियर के लिए बहुत चिंतित थी, लेकिन एक बात पक्की थी कि उसे संगीत में ही कुछ करना था। अब बेरेट पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी भी करने लगी। इस दौरान 3 दिन के एडवांस कंप्यूटर सेमिनार के लिए बेरेट को भी शामिल होने का मौका मिला, और इसके लिए उसे एपल्टन सिटी जाना था, जिसके लिए वह बहुत ही एक्साइटेड भी थी। लेकिन बेरेट के माता पिता ज्यादा खुश नहीं थे। वे स्वाभाविक रूप से अपनी बेटी को इतनी लंबी दूरी की यात्रा अकेले और दूसरे शहर में कुछ दिन के लिए भेजने के बारे में चिंतित थे। लेकिन आखिरकार वे भी सहमत हो गए। उन्हें पता था कि उनकी बेटी अब जवान हो चुकी है और अपना ध्यान खुद रख सकती है। 17 जुलाई 1990 की सुबह उन्होंने बेरेट को वैन दी और उसकी पैकिंग करने में मदद भी की। होटल में चेक इन करते ही अपने माता पिता को फोन करने का वादा करके बेरेट सुबह ही एपल्टन सिटी के लिए निकल पड़ी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, बेरेट के माता पिता को चिंता होने लगी। कई घंटे बीत जाने के बाद जब उन्हें बेरेट का कोई फोन नहीं आया, तो शाम को उन्होंने होटल में कॉल करने का फैसला किया। लेकिन फोन पर पता चला कि इस नाम से अभी तक किसी ने भी चेक इन नहीं किया है। इसके बावजूद उसके माता पिता को उम्मीद थी। उन्होंने सोचा कि शायद वह अपने सहकर्मियों या फ्रेंड्स के साथ किसी अन्य होटल में रुकी हो। इसी उम्मीद में वह सुबह तक इंतजार करते रहे। लेकिन अगले दिन सेमिनार शुरू हो चुका था। बेरेट के माता पिता को पता चला कि उनकी बेटी वहां भी नहीं पहुंची। इस खबर को सुनकर बेरेट के माता पिता बहुत घबरा गए और पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी। पुलिस भी अपनी कार्रवाई में लग गई, लेकिन शुरू में उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बस गुमशुदगी के नोटिस जारी कर दिए और कहा कि कुछ दिन का इंतजार करें। लेकिन अगले 2 दिन बीत जाने के बाद भी बेरेट का कुछ पता नहीं चला। गुमशुदगी के तीसरे दिन पुलिस को बेरेट की वैन से मिलती जुलती एक वैन के बारे में पता चला, जो कि उनके शहर से 65 मील की दूरी पर वेस्ट बेंड के छोटी सी सिटी में एक सुपरमार्केट के पास पार्क की गई थी। वास्तव में यह वही वैन थी जिससे बेरेट सेमिनार के लिए निकली थी। जांच में पता चला कि यह वैन 17 जुलाई यहां पार्क की गई थी और उसी दिन बेरेट भी लापता हुई थी। पुलिस ने जब सुपरमार्केट कर्मचारी के साथ बात की, उन्होंने बताया कि बेरेट दोपहर के आसपास यहां आई थी और उसने कुछ कॉस्मेटिक्स का सामान खरीदा था। छानबीन शुरू हुई तो वैन में पुलिस को 2 कॉफी कप, हेयर ब्लीच बॉक्स, सिगरेट पैकेट की पैकिंग, एक अंडरवियर जिसमें गांठें बांधी हुई थी और राख मिली, जो कि हैरानी की बात थी, क्योंकि बेरेट के परिवार में कोई भी स्मोकिंग नहीं करता था। इससे साफ था कि कोई और भी बेरेट के साथ था। ऐश की मात्रा को देखते हुए वह समझ गए कि उसने वैन के अंदर काफी समय बिताया होगा। उसका सारा सामान भी वैन में ही था, यहां तक कि जो जूते वह पहनकर घर से निकली थी वह भी वैन के अंदर थे। पुलिस ने जांच की तो उन्हें पता चला कि घर से निकलने के बाद वैन 461 मील चल चुकी है, लेकिन उसके घर से पार्किंग स्थल की दूरी तो केवल 65 मील थी। इसका मतलब किसी ने वैन को वहां छोड़ने से पहले बहुत दूर तक चलाया था, जिससे इन्वेस्टिगेटर्स को शक हुआ कि बेरेट का अपहरण किया गया होगा। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को बेरेट के बॉयफ्रेंड कर्ट के बारे में पता चला। उसने बताया कि सेमिनार में जाने से पहले वह कुछ देर के लिए उससे मिली थी और उसने बेरेट को एक अंगूठी भी गिफ्ट की थी। पुलिस को कर्ट के खिलाफ ऐसा भी कोई सबूत नहीं मिला,
जिससे इस मामले में उस पर शक किया जा सके। इस बीच बैरेट की वैन की फोरेंसिक जांच की गई तो अंदर दर्जनों उंगलियों के निशान पाए गए, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी बैरेट का कोई अता पता नहीं लग पाया। उधर बैरेट के माता पिता ने भी उसे ढूंढने की हर संभव कोशिश की, लेकिन तभी कहानी में एक यू टर्न आता है। 22 अगस्त को अचानक पुलिस को 18 मील दूर फॉन्ट डू लेक नामक जगह से एक कॉल आया, जिसमें सड़क के किनारे एक खाई में कुछ अनयूजुअल देखने की बात कही। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो उन्हें महिला के अवशेष मिले। हालांकि बॉडी पूरी तरह से सड़ चुकी थी, जिसे पहचानना भी मुश्किल था। उसकी आंखों और मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। शायद किसी ने अपहरण करने के बाद गला घोंटकर हत्या कर दी हो। मेडिकल रिपोर्ट से कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन दांतों के रिकॉर्ड से उसकी पहचान हो चुकी थी। पुलिस का मानना था कि बैरेट किसी डकैती का शिकार हो गई थी। जब वह स्टोर में सामान लेने गई तो किसी लुटेरे ने उसकी गाड़ी चुराने की कोशिश की होगी, लेकिन जब अचानक बैरेट ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया तो लुटेरे ने वैन समेत बैरेट का अपहरण किया। उसे मारने के बाद उसकी बॉडी को सड़क के किनारे खाई में फेंक दिया और अपना काम खत्म करके वैन को वापस यहीं छोड़ दिया होगा। पुलिस ने शक के आधार पर क्रैग नाम के एक व्यक्ति पर नजर रखनी शुरू की, जिस पर पहले भी उस इलाके में वाहन चोरी के कई केस चल रहे थे। वह अक्सर अन्य अपराधों को करने के लिए चोरी की कारों का इस्तेमाल करता था। आगे जांच में पता चला कि बैरेट के लापता होने के बाद क्रैग बैंक डकैती के जुर्म में गिरफ्तार हुआ था। इस दौरान पुलिस को उसके कब्जे में एक बैग मिला था, जिसमें सुनहरे बालों के साथ एक लेडी का हेयर ब्रश उलझा हुआ था। दुर्भाग्य से उन दिनों डीएनए टेस्टिंग उतना एडवांस नहीं था, इसलिए पुलिस बैरेट के बालों से डीएनए मैच नहीं कर सकती थी। हालांकि पुलिस को क्रैग के कुछ पुराने साथियों से पूछताछ के दौरान कुछ जानकारी मिली, जिसमें उसके एक दोस्त ने खुलासा किया कि क्रेग ने ही बैरेट की हत्या की है, और यह बात उसने खुद कबूल की है। लेकिन यहां एक बड़ा मुद्दा यह भी था कि क्रेग के फिंगरप्रिंट बैरेट की वैन में पाए गए किसी भी फिंगरप्रिंट से मैच नहीं कर रहे थे, और ना ही उसके खिलाफ कोई सबूत था। पुलिस कई महीनों तक इस वारदात में क्रेग की इन्वॉल्वमेंट के सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करती रही, लेकिन कुछ भी ठोस सबूत नहीं मिल पाया। उसके दोस्त की गवाही भी उसे इस मामले में दोषी ठहराने के लिए काफी नहीं थी, और यह मामला दशकों तक ऐसे ही लटकता गया। आखिरकार इस केस को कोल्ड केस यूनिट को सौंप दिया गया। कहानी में नया मोड़ 23 साल बाद 2013 में आया, जब डिटेक्टिव ने पुराने कोल्ड केसेस पर दोबारा काम शुरू किया, और अब टेक्नोलॉजी भी पहले से बेहतर हो चुकी थी। जब फोरेंसिक लैब में फिंगरप्रिंट का दोबारा मिलान शुरू किया गया तो वैन में मिले फिंगरप्रिंट डेनिस ब्रांटर नाम के एक व्यक्ति से मैच कर गए। ब्रांटर की उंगलियों के निशान उस कॉस्मेटिक्स बॉक्स पर भी पाए गए थे, जो बैरेट ने सेमिनार के लिए जाते समय स्टोर से खरीदा था। लेकिन यह नाम बैरेट के इस फाइलों में कभी भी नहीं आया था। अब जब रिकॉर्ड खंगाला जाने लगा तो नए तथ्य खुलते चले गए। दरअसल डेनिस ब्रांटर नाम का यह व्यक्ति उसी इलाके में ट्रक ड्राइवर था, जो अक्सर वह कई शहरों में आता जाता था, और ऐसे अपराध करने के बहुत सारे मौके उसे मिलते रहते थे। कई कारों की चोरी और औरतों के अपहरण के मामलों में उसका नाम आ चुका था, जो बिल्कुल बैरेट केस से मिलता जुलता था। डिटेक्टिव्स ने गहराई से जांच की। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि बैरेट की हत्या और अपहरण में ब्रांटर भी शामिल था, लेकिन पूछताछ में ब्रांटर ने बैरेट की हत्या में किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट से इनकार करना शुरू कर दिया। अपनी बेगुनाही बनाए रखने के लिए जोर देकर कहता रहा कि वह उससे कभी नहीं मिला और न ही उसे जानता था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनकी पूर्व पत्नी ने खुलासा किया कि डेनिस बर्गर किंग बहुत पसंद करता था, और जैसा कि हमें याद है कि 23 साल पहले पुलिस को बैरेट की वैन में 2 कॉफी कप मिले थे, और ब्रांटर का फिंगरप्रिंट उसी बर्गर किंग कप पर था। इसके बाद डिटेक्टिव्स ने ब्रांटर के पुराने साथियों से बात की, जिससे कुछ हैरान करने वाले तथ्य सामने आए। उन्होंने बताया कि ब्रांटर ने कुछ दिन एक फैक्ट्री में काम किया था।
इस दौरान ब्रैंटर अपने टूल बॉक्स में एक युवा गोरी महिला की फोटो रखता था, लेकिन ये फोटो बैरेट की थी या किसी और की ये बताना मुश्किल था। इन सभी गवाहों और जानकारी को इकट्ठा करने में लगभग 1 साल लग गया। आखिरकार मार्च 2015 में ब्रैंटर को बैरेट की हत्या के आरोप गिरफ्तार कर लिया गया। वह अधिकारियों के सामने रो पड़ा और उसने बैरेट का रेप करने के बाद पीट पीट कर उसकी हत्या करके बॉडी को खाई में फेंकने की बात कबूल कर ली। केस चलता गया और 2018 में ब्रैंटर को बैरेट की हत्या के जुर्म में 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। लगभग 28 साल के लंबे अंतराल के बाद बैरेट के गुनाहगार को उसकी सजा मिल पाई। दोस्तों, इस सच्ची घटना पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।